प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की सुसहाय। जय यीशु। महान और महिमा प्रभु का नाम में एक बार फिर से हम उपस्थित होते हैं और आज हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के महाश्वेत सिंहासन के पास अंतिम न्याय के विषय में हम थोड़े शब्दों में विचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, इस समय इस घड़ी हमें जो जरूरत है, क्योंकि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करना, इसलिए ये शब्द और ये विषय छोटा नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि हम जानकारी को हासिल करें। प्रेज गॉड। कि दूसरे आगमन में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो क्या क्या आपका और मेरे साथ गुजरेगा, क्या क्या होने वाला है, इनको जानना छोटी बात नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लीजिए, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के वचनों को, भिन्न भिन्न वचनों को इस समय में हम सुनने पाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं कि प्रभु के वचन के प्रति भूखा और प्यासा होना हमारे लिए फायदेमंद है, लाभ का कारण है, और हम अपने जीवन को भी प्रभु के अनुसार का जीवन को हम समझ पाएंगे। तो आज हम प्रकाशित वाक्य का फिर से 20 अध्याय का 11 से लेकर आगे 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मारे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उनमें जो मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उनमें मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, निश्चय परमेश्वर के वचन में हमें उत्सुक होना है, प्रभु के वचनों को लेकर चलने के लिए। और प्रभु के वचन में क्या क्या घटने वाली बातें हैं, पहले से जो दर्शा दिया गया है, हमारे पास उसका ज्ञान ना होने के कारण, जैसा होशिया की पुस्तक 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रहे हैं। हम प्रभु के प्यारे प्रजा हैं, परमेश्वर के करीबी लोग हैं, परमेश्वर की आपने स्तुति रूपी भेंट चढ़ाने वाले हरेक भक्त भक्तिनी और विश्वास गण भक्त करने वाले गण हैं। तो हम आज ज्ञान को न रखकर नष्ट हो जाना तो दुख की बात है। महान श्वेत सिंहासन के न्याय, अंतिम न्याय। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर होंगे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित रहेंगे, दूतों के सामने, परमेश्वर के सामने आपका न्याय किया जाएगा। अपने जीवन में रहते समय में अपने प्रभु के लिए, अपने लिए जीवन को कैसे जिया उनको गवाही देना पड़ेगा। उस समय में इजहार होगा तो आपको कहना पड़ेगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली। पृथ्वी और आकाश के लिए तो जगह नहीं मिली, वो तो भाग गए, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस आकाश को मनुष्य की जरूरत के लिए बनाया था, और मनुष्य का अपने समान और स्वरूप में बनाकर उनके लिए सारे बंदोबस्त को परमेश्वर ने किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो मेरे प्रभु के लोगों, आप प्रभु में उत्साहित होते आगे बढ़ते जाइए। प्रभु में दिन ब दिन आपका और मेरा काम सुधरना है। प्रभु में आप और मैं आगे बढ़ना है। आकाश भाग गए, देख रहे हैं, एक तंबू की तरह, छत की तरह तना हुआ आकाश प्रभु के सामने भाग गए। उसके आदेश के आगे, उसके वचन के आगे कोई नहीं टिक सकता है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए
परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान पर चलाए जाने के लिए आपको और मेरा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपकी और मेरी सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ज्ञान पाने की, सामर्थ्य पाने की जरूरत है। तब एक व्यक्ति पा सकता है जब उससे मिले रहेगा, जब उसके बातों को मानेगा। और आप और मैं मिले रहेंगे, बातों को मानेंगे, सामर्थ्य भी प्राप्त करेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, दर्शन भी प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को भी जानने पाएंगे और उसके अनुसार हम कार्यों को भी करेंगे। आकाश और पृथ्वी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो उनके सामने से भाग गए, उनको जगह नहीं मिली, लेकिन आपके और मेरे लिए न्याय सिंहासन में पास हो जाएंगे। न्याय सिंहासन के श्वेत सिंहासन के पास में आप और मेरा गवाही अच्छा होगा तो हमको जगह मिलेगा, लेकिन उनको तो गवाही देने के लिए भी जगह नहीं मिला, वो सामने से भाग गए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मारे हुओं को जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, मारे हुए खड़े हो गए, अर्थात जीवित हो गए। न्याय श्वेत सिंहासन के पास अंतिम न्याय के समय में परमेश्वर हर एक मुर्दों को भी जिलाएगा और न्याय किया जाएगा। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और मरे हुए को खड़े हुए देखा, और क्या हुआ, और एक पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुए जीवित हो गया। 2 पुस्तकें खोली गई और उनमें से एक जीवन का पुस्तक था, और ऑटोमेटिकली दूसरा जो पुस्तक है दंड का पुस्तक, जो हमेशा से, जैसा 10 वचन में हम पढ़े थे पिछले दिनों में, यह लिखा 10 वचन में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें उस पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये दंड का पुस्तक में पाए जाने वाले रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, उसी से बचने के लिए, उसी से पार होने के लिए। धरती में थोड़ा सा आपका जीवन कष्ट हो सकता है, धरती में थोड़ा आपका जीवन कमी घटी में बीत सकता है, परंतु परमेश्वर की कृपा से आप और मैं आज उसके न्याय सिंहासन के पास गवाही देने के लिए, विटनेस देने के लिए, फिर से हम जितने मरहुओं को उठाकर खड़ा करके पुस्तक खोलकर उनका नाम बताया और किसको कहां जाना है, परमेश्वर ने उनको उचित न्याय दिया, वैसे ही आप और मैं न्याय सिंहासन के पास परमेश्वर का न्याय प्राप्त करने के लिए उचित चाल चलन को चलना है। मैं एक वचन नीति वचन में से मैं पढ़ूंगा, जरा नीति वचन का पुस्तक जो बहुत ही अच्छा लगता और है भी अच्छा, ये 3 अध्याय का 6 वचन में ऐसा लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी को काम करके सब काम को करना। उसके ऊपर में 5 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना। ऊपर में कंडीशन है, अपनी मन की सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना। उसके नीचे में चलने के उपाय को बताया कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। तो पहला तो हमें अपने समझ के अनुसार में, हम अपने समर्थ के अनुसार में, अपने बुद्धि के अनुसार में काम करने से हमको उचित न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को स्मरण करके अगर हम काम किए हैं, उसी को स्मरण करके हम चल रहे हैं, उसी को स्मरण करके हम जी रहे हैं, तो उचित न्याय आपकी और मेरे अपेक्षा में है, आपकी और मेरा राह देख रहा है। आनंद में हमेशा हमें भेजने के लिए, उचित न्याय देकर परमेश्वर के राज में आनंद मनाने के लिए आपकी और मेरा राह देख रहे हैं। आपका चाल और चलन अच्छा होना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटियों, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में, अपने दिल में रखे रहना, उसको गले का हार बनाना, उसके कृपा पर चलना,
ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से तेरे कुशलता बढ़ेगी, ऐसा करने से तू सब कार्यों में सफल होगा। भजन सहित नीति वचन 3 अध्याय का 1 वचन से लेकर 4 तक ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज न्याय सिंहासन के पास खड़ा होने के लिए इन बातों की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम इनकी टिप्स दे रहे हैं। तो है ना खुशी और आनंद की बात है, चलना चाहिए ना परमेश्वर के वचनों में। मेरे भाई थोड़ा सा दिक्कत, मैंने कहा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कई लोग दिक्कत को, कठिन को सह नहीं पाते हैं, मार्ग अपना लेते हैं मृत्यु की। ट्रेन लाइन में जाकर कटवा देंगे, पंखा में टंगा कर मर जाएंगे, पेड़ में चढ़कर मर जाएंगे, कोई भी रीति से मर जाएंगे। ये आपका फाइनल डिसीजन नहीं है। अंतिम न्याय में धोखा है, परमेश्वर के साथ में धोखा है। अपने आप को मरकर आप सुकून और शांति नहीं बना सकते। न्याय के दिन में उठ खड़े होंगे, अपने जीवन से डर गया, दुख को सुख को सामना करने के लिए, फेस करने के लिए आपने डरा। इसलिए डरपोक और घिनौने के विषय में बहुत खूब लिखा है प्रकाशित वाक्य में। मैं जरा उसको भी मैं पढ़ देता हूं। ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, डरपोक और घिनौने को जगह कहां होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं, ये काम आपको और मुझे बिल्कुल भी कदापि नहीं करना है। ये आपके और मेरे लिए सही नहीं है मेरे प्यारों। यस, आपके और मेरे लिए ये जगह नहीं है। इसलिए इन सब बातों को हमें पीछे छोड़कर आज आगे बढ़ना है। डरपोक और घिनौने का काम आपको और मुझे नहीं करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें सब कुछ मिलता है। यहाँ 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन से आगे में ऐसा लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों और जितने भी मूर्ति पूजा को चलकर सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, माने आत्मिक मृत्यु है। ये शरीर में तो पहले मर चुके थे, परंतु यह आत्मिक मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है, जिसमें परमेश्वर के राज में आनंद और सुख धरा हुआ है, जिसके लिए हमको जीना चाहिए। हालेलुया। परंतु वहां जगह नहीं है। इसलिए आप जो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या करते हैं, ये अंतिम न्याय नहीं है। विपत्ति में पड़ेंगे, दुख कष्ट आएगा, मां गाली देगा, पिता गाली देंगे, सह लीजिए। परमेश्वर के लिए सब कुछ सहन कीजिए, परंतु अपने आप को नष्ट न कीजिए। आप सोच रहे नष्ट करके हम एक बार हमको सब दुख से निजत मिल गया। नहीं नहीं, डरपोकों दिखे लिखे, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा और आग की गंधक में जो जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। इसलिए कभी भी ऐसा ना कीजिए। मैं सलाह देता हूं, आज जितने लोग जीवन से डर जाते हैं, कई बार स्टूडेंट लोग परीक्षा में फेल होने से इस बात को अपनाने के लिए कि मर जाना मेरे लिए अच्छा है, नहीं, उसी में जगह आपको मिलेगा। कई बार परिवार को नहीं चला पाने से, बल बच्चों को भूखा देखते हुए माँ बाप आत्महत्या कर दिया पिछले दिनों में, और एक छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, ये उनका जगह वहीं मिलेगा। जीवन से नहीं डरना है। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, भाग है, परंतु इतने मूल्यवान जीवन को आप नष्ट कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना है मेरे प्यारों। तब जाके आप और मैं न्याय सिंहासन के पास एक दिन खड़े होने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और किताबें खोली जाएगी, जहां इतने बड़े हम देखते हैं पृथ्वी में, वो आकाश को जगह नहीं मिला, वो भाग गए सामने से, परंतु आपको और मुझे जगह मिला है। छोटे से लेकर बड़े हर एक मारे हुए उठकर खड़े होंगे और अपना गवाही देंगे, और आप और मैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उत्साहित हो जाइए और आप और मैं मिलेंगे उसमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे लिखा है, समुद्र ने उनमें जो मारे हुए थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उनमें जो मारे हुए थे दे दिया, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक उस आग के दिल में डाले गए। जहां कहीं भी मारे थे, समुद्र में, स्थल में, जहां कहीं भी मारे गए थे, उनको दे दिया। वो लोग रख नहीं पाए। परमेश्वर के आदेश का आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता है। वो लोग वापस आ गए। हाँ, न्याय के लिए। आप ना सोचे पानी में डूबकर मर जाएंगे। न्याय सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा।
फिर से परमेश्वर मांगेगा उनको तो दे देगा, समुद्र या पानी या जल या स्थल जहां कहीं भी नष्ट हुए होंगे। ध्यान धरिए, आपका और मेरा विचार होना, न्याय होना अनिवार्य है। इसलिए मृत्यु और अधोलोक जो दूसरी मृत्यु है उसमें जल में फिर से जिलाकर उसमें डाला गया, हमेशा दुख और तड़प में रहने के लिए। परंतु जो लोग उद्धार पाए, जो लोग परमेश्वर में बने हुए परमेश्वर के कार्यों को किया, उनके लिए उचित न्याय मिला, स्वर्ग मिला उनको, जहां आनंद ही आनंद है, जहां सुख ही सुख है। नीचे में लिखा है आके 15 वचन में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम नहीं मिला जीवन की पुस्तक में, 2 पुस्तकें खोली गई थी। जीवन की पुस्तक में जिनका नाम मिला वो तो बच गए, और जिनका नहीं मिला वो आग के झील में डाले गए। आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से जीवन की पुस्तक में आपका नाम मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। ऐसा करना अनिवार्य है। इसलिए आपको और मुझे आज बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के लिए खड़े होने के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। हरेक जो आज प्रभु के बेटा और बेटी हैं और आज थोड़े थोड़े ज्ञान भी रखे हैं, तो कृपा करके आगे बढ़े, कृपा करके, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे उचित न्याय सिंहासन के पास उचित न्याय पाने के लिए आप और मैं वहां पर बिना द्विधा के, बिना डर के, बिना भय के और उसके सम्मुख में खड़ा हो सकें, और हम अपने किए हुए कार्यों को अंगीकार कर सकें। हाँ, मैंने यह किया था, हाँ मैंने यह सुना था, हाँ मैंने यह देखा था, हम कहने पाएंगे। जाओ मेरे धनिया और प्रभु के बेटो, मेरी शब्द को, मेरी आवाज को सुना, इसलिए तुम जाओ उस राज्य में जहां आनंद भरा हुआ है। परमेश्वर कहेगा आपको और मुझे उचित न्याय सिंहासन में उचित न्याय पाने के लिए, खड़ा होने के लिए अब भी से तैयारी होना है। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं, बुराई से बचे रहें। आज इसका उसका जो हम एक दूसरे को पैर खींचते हैं, अर्थात चुगली चपटी करते हैं, सबसे बचे रहने की आवश्यकता है। नहीं, वे भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, कदापि नहीं। मैं शिक्षक के तौर पर आपको बता देता हूं कि ऐसा ना करना, ऐसा करना बोल के, परंतु कभी ये गाली नहीं है, परंतु ये चेतावनी है कि हम उससे बचने से आपको और मुझे स्वर्ग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बचे रहें, बनते रहें, न्याय सिंहासन, श्वेत सिंहासन के पास खड़े होने लायक, अंतिम न्याय के सम्मुख में खड़े होने लायक आप बन जाए, ताकि आपका और आपका जीवन बन जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। धन्य परमेश्वर, पवित्र यीशु राजा, प्रभु आपके सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक संभाला। बड़ी कृपा और दया हमारे बीच में आपने बनाए रखा और अपना हाथ हम पर से नहीं उठाया, इसलिए आज हम जीवित हैं। देह में, गतर में, आत्मा में, प्राण में भला चंगा रहकर आपका नाम का महिमा करते हैं। जो लोग इस समय शारीरिक रूप में कमजोर हैं, बीमारी और दुखी हालत में हैं, उन सब के लिए भी मेरी ये प्रार्थना है। प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु समुद्र में जा पड़ने वाला पेड़ के समान शक्ति देने वाला प्रभु आप हैं, और हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे जितने भाई बहन लोग आज दुखी हालत में, बीमारी हालत में हैं, वे भले चंगे हो जाएं। जो आज निराश और हताश में हैं, उनके पास प्रभु आपका आनंद होने पाए। जो आज काम की तलाश में है, उनको अच्छा जॉब मिलने पाए। जो लोग आज जवान युवती हो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह में जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छा जीवन साथी मिलने पाए। जो लोग नौकरी की तलाश में, उनको नौकरी मिलने पाए। प्रभु आपका महान और अद्भुत प्रेम अपने बच्चों के साथ होने पाए। अपने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाकर उनसे प्रेम किया। आज प्रेम करके इन तमाम कामों को उनका बनाइए, उनका देहगत आत्मप्राण को भला चंगा रखिए। ये मेरी दुआ है। आप दिल की दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है। आपने प्रार्थना को सुना है, दुआ को सुना है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे, आप सब भला चंगा रहें, परमेश्वर में बने रहें। हम आगे को इसी प्रकार मिलते रहेंगे प्रभु के वचन के साथ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।